और चौथा योग ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जो प्रसिद्ध है, उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की थी, जहां पर कि श्री भगवान कहते हैं इमं विवस्वते योगम प्रोक्त वाहनम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले ने महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्त पुरातनः भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। मानो अर्जुन के मन में श्रद्धा का उदय करने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मैंने कर्म योग की बातें कही, योग के बारे में तुझे बताया, सांख्य योग की जो बातें कही, ऐसा मत समझ कि यह मैंने पहली बार कही है, इसके पहले भी मैंने बहुत बार कहा है। और उसके महात्म्य के बारे में स्वयं श्री कृष्ण बताते हैं ताकि अर्जुन उसको अच्छी तरह समझ सके एवं उसका महात्म्य समझ करके उस पर गंभीरता पूर्वक विचार कर सके। तो श्री कृष्ण भगवान कहा, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वही यह पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त और मेरा प्रिय सखा है, इसलिए। तथा यह योग बहुत उत्तम है, उसका रहस्य उत्तम है, अति मन का विषय है, इसलिए मैंने तुझे कहा। तो अर्जुन को फिर से कहते हैं, प्रेम से समझाते हुए कहते हैं कि तू मेरा भक्त है और फिर मेरा सखा भी है, इसलिए जो योग इस प्रकार से कालांतर में नष्ट हो गया था, मैंने पुनः उसका वर्णन तेरे समक्ष किया है। मानो उस महात्मा को और अधिक बताने के लिए श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं। पर अर्जुन तो उस योग की परंपरा और योग के महात्मा की ओर नहीं जाता है, वो चकरा जाता है। और वह तो अभी तक श्री कृष्ण भगवान को साधारण मनुष्य समझता था और अपना सखा समझता था, और इसीलिए पूछता है, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम तमादो प्रोक्तवानिति। अरे आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है, आप मेरे सामने खड़े हैं, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है। इस योग को कल के आदि में आपने कहा था, ये मैं कैसे समझ लूं, ये मैं कैसे समझ सकता हूं, ये कैसे विचित्र बात आप कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण भगवान पहली बार अपने अवतार तत्व को प्रकट करते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इतना ही नहीं, फिर बाद में कहते हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। पहली बार श्री कृष्ण भगवान अपने ईश्वरत्व को प्रकट करते हैं। अभी तक अर्जुन समझता था वे साधारण जीव हैं, उनके समान एक साधारण मनुष्य है, मनुष्य का रूप लिया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैंने मनुष्य का रूप धारण किया है, पर मैं ईश्वर हूं। यह बात मानो पहली बार प्रकट करते हैं। जब उन्होंने कहा मेरे बहुत जन्म हो चुके, पर तेरे जन्म तू उसको नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूं, तो अर्जुन शायद सोचने लगे, अच्छा ये जाति स्मर होंगे। जाति स्मर उसको बोलते हैं जिसको पूर्व जन्म की बात याद आती है। अभी डॉक्टर स्टीवनसन ने ऐसे 3000 से अधिक केस का पूरा उन्होंने रिसर्च करके देखा। बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं मैं पूर्व जन्म में ऐसा था, वहां पर था, फिर खोज करके गया, सचमुच में उसने जो नाम बताया उसी नाम का परिवार वगैरह मिला। ऐसे कई केसेस हो गए। इन सब का केसेस को उन्होंने इकट्ठा किया। तो इस प्रकार से पूर्व जन्म के बारे में किसी किसी को योग विद्या के सहारे पता लगता है कि मैं पूर्व जन्म में क्या था, उसको जाति स्मर कहते हैं। और इस प्रकार से जाति स्मर न होने के बावजूद भी कई छोटे बच्चों में इस प्रकार से अचानक स्मृति आ जाती है अपने पूर्व जन्म की, और इस प्रकार से बातें करता है। तो ये मानो पूर्व जन्म की पुनर्जन्म है। इसके प्रमाण के लिए बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। डॉक्टर स्टीवंस की पुस्तक है उन्होंने सबसे ज्यादा रिसर्च की सबसे पहले। पर यहां पर श्री कृष्ण भगवान
इस बात का ध्यान रखते हैं कहीं अर्जुन ऐसा ना समझ ले कि मैं केवल जाति स्मर की बात कर रहा हूं। और इसके पहले भी हम लोगों ने महाभारत में किस प्रकार से यह जो परंपरा से प्राप्त योग की इसकी सभी हमने विस्तृत चर्चा की थी। और यहां पर श्री कृष्ण भगवान फिर जो दूसरा वाक्य बोलते हैं, अव्ययात्मा अविनाशी स्वरूप अजह अजन्मा सन होने पर अपि भी भूतानाम ईश्वरः, सब भूत प्राणियों का मैं ईश्वर सन होने पर भी स्वाम प्रकृतिम अपनी प्रकृति को अधिष्ठाय आधीन करके आत्म माया योग माया से संभवामी प्रकट होता हूं। यहां श्री कृष्ण भगवान ने बिल्कुल कोई भी शंका का ध्यान न रख, शंका का कोई स्थान नहीं रखते हुए यह बात उन्होंने कही कि मैं स्वयं प्रकट होता हूं, मैं अजन्मा हूं फिर भी प्रकट होता हूं। और इस प्रकार से अपनी प्रकृति को वशीभूत करते हुए, तो यह मानो जीव और ईश्वर का भेद बता दिया। जीव यह भी जन्म लेता है, पर श्री कृष्ण भगवान जन्म लेते हुए से प्रतीत होते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि यह जो अवतार के वरिष्ठ के बारे, अवतार के तत्व के बारे में जब बताते हैं, उनकी कमेंट्री कहते हैं, तो ये नहीं कहते कि वो जन्म लेते हैं, कि ऐसा लगता है मानो जन्म लेते हैं। इस प्रकार से मानो जन्म लेते हैं ऐसा लगता, मानो ऐसा लगता है मनुष्य रूप उन्होंने स्वीकार किया, धारण किया। उनका सच्चा स्वरूप है अजन्मा। जात इव, इव शब्द व्यवहार करते हैं आदि शंकराचार्य। इव मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन्म ले रहे हैं, मनुष्य स्वरूप धारण किया है, पर ये अपनी माया से प्रकट करते हैं। जिस माया के द्वारा सब सारे मनुष्य को भुला के रखा है, वह माया ईश्वर के अधीन है। हम लोग माया के अधीन हैं और माया ईश्वर के अधीन है, इतना ही अंतर है। ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? जीव माया के अधीन है और ईश्वर माया उसके अधीन में है, वो माया के अधिकार में है। ये दो का इतना ही अंतर। समझाने के लिए कह सकते हैं कि ये मानो संसार है, मानो एक कैद खाना है, एक प्रिजन हाउस, कैद खाना। अब उसमें बहुत सारे कैदी हैं। ये कैदी यदि चाहें, उनको बहुत इच्छा हो कि भाई हम गेट के बाहर जाएं, नहीं जा सकते। जेल खाने के अंदर वो चल सकते हैं, गेट के बाहर नहीं जा सकते। अब उस कैद खाने में एक और आदमी रहता है, उसका नाम है जेलर। वो जेल का मालिक हो, वो कैदियों को देखरेख रखता है। वो चाहे तो गेट के बाहर जा सकता है, गेट के अंदर आ सकता है। वो भी जेल में रहता है, पर वो जेल का मालिक हो, चाहे तो बाहर जा सकता है। तो ईश्वर और जीव में अंतर क्या है? जीव भी इस संसार रूपी कैद खाने में आते हैं, ईश्वर भी जन्म लेते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, ये भी संसार रूपी कैद खाने में आते हैं, पर जब चाहे तब निकल सकते हैं। पर कैदी मुक्त नहीं है। जब तक उसके टर्म 5 साल या 10 साल का जो सजा है पूरी नहीं हुई, तब तक वो कैद खाने से बाहर नहीं जा सकता। हम लोग जीव हैं, हम लोग चाहें तो भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, हमें साधना करनी पड़ेगी। परंतु ईश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र है। वो जानबूझ करके कैद खाने में आए हम लोग की देखरेख करने के लिए, कैदियों की देखरेख करने के लिए। और हम लोग जबरदस्ती, हमको गया है, हम लोग वहां पर हैं, हमारी इच्छा से नहीं गए। भगवान खुद अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करते हैं, अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करते हैं, अपनी इच्छा से नर लीला करते हैं, अपनी इच्छा से रोते हैं सीता के विरह में, ये भी उनकी इच्छा। ऐसा प्रतीत होता है मानो ड्रामा कर, वो ड्रामा इस प्रकार कर रहे हैं, मानो लगता है कि मानो सच्चा ही वह रूप है। परंतु इतना भेद है एक जेलर के बीच में और कैदी के बीच में, जो भेद है वही ईश्वर और जीव के बीच में भेद है। दोनों इस कैद खाने में है, पर ये सर्वतंत्र स्वतंत्र, कभी भी बाहर जा सकते हैं, कभी भी अंदर आ सकते हैं। हम लोग बाहर नहीं जा सकते। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, हमारा वो टर्म खत्म नहीं हुआ, तब तक हम लोग कैद खाने में। तो जीव और ईश्वर का ये अंतर है। और जर्मनी में बहुत बड़े दार्शनिक हो गए, एखार्ट, बहुत सुंदर उन्होंने बात कही, गॉड बिकम्स मैन
so that man can become God. ईश्वर मनुष्य रूप धारण करते हैं सिखाने के लिए, अपनी दिव्यता को सिखाने के लिए, ताकि मनुष्य ईश्वर तक पहुंच सके, ईश्वर बन सके। तो इस प्रकार से ईश्वर स्वयं जीव का रूप धारण करते हैं, कैद खाने में आते हैं। तो ये इतना अंतर है। तो जो ईश्वर है वो कानून को बनाने वाले हैं और हम लोग कानून के अंतर्गत हैं। तो जिसने कानून बनाया वो कानून को तोड़ सकता है, वो कानून को तोड़कर बाहर निकल सकता है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा मथुर बाबू को, मथुरनाथ विश्वास रानी रासमणी के दामाद थे, दक्षिणेश्वर के मालिक थे। तो बातचीत चलते चलते कहा श्री रामकृष्ण कह रहे वो तो ईश्वर है, अपनी इच्छा से जो कुछ कर सकते हैं, वो तो पूरा कानून तो वही बना रहे हैं, तो कानून जो बना सकता है वो कानून को तोड़ भी सकता है। मथुर बाबू ने ये कैसे कहा, सब कानून के अंतर्गत चलता है तो ईश्वर को भी कानून मानना पड़ेगा। ये मान लो ये पेड़ है, जवा का पेड़ है, तो लाल जवा में लाल जवा का पेड़ होगा, उसमें लाल आएंगे, और पीले जवा में पीले आएंगे। थोड़ी लाल में पीले आ सकते हैं। बोले नहीं, श्री रामकृष्ण ने कहा अरे ईश्वर असंभव को संभव कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो कानून बनाता है वो तोड़ भी सकता है। पर मथुर बाबू मानने को तैयार नहीं हुए। दूसरे दिन सुबह श्री रामकृष्ण देव स्नान करते जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा एक जौ का पेड़ है, जौ वृक्ष का फेल है, उसमें जौ के फूल हैं, एक ही डाली पर 2 रंग के फूल हैं। तुरंत मथुर बाबू को देख मथुर, एक कल ही तेरे को मैंने बताया था, देख एक डाल पर है कि नहीं। मथुर बाबू ने कान पकड़ लिया, बाबा अब आपसे कभी आर्गुमेंट नहीं करूंगा, अब आपसे कभी विवाद नहीं करूंगा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, आप खुद ही ईश्वर है, कुछ भी कर सकते हैं। अभी ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं, एक डाल पर 2 रंग के जवा के फूल, ये बताया। तो ईश्वर ने, श्री रामकृष्ण ने कहा वो असंभव को संभव कर सकते हैं। तो ये ईश्वर स्वयं माया के अधीन है, माया के अधीन है। तो ईश्वर को यह माया नहीं सताती, ये कैसे हो सकता है? ईश्वर माया के, वह जो माया है उस माया का प्रभाव ईश्वर पर क्यों नहीं पड़ता? श्री रामकृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण बताते हैं। देखो जो सांप है, जहरीला सांप, वो सांप तो जो जहर है तो मुंह के सांप के मुंह में है, तो सांप जिसको भी डसता है वो जहर से मर जाता है। पर वो सांप के खुद के मुंह में वो जहर है, वो जब खाना खाता है वो जहर का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ईश्वर पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्म माया को वशीभूत करके मैं जन्म ग्रहण करता हूं। इतना फर्क है। जिस प्रकार से जहरीले सांप का जहर सांप के मुंह में होते हुए भी सांप पर कोई असर नहीं करता, दूसरों पर असर करता है, उसी प्रकार से यह जो माया वो ईश्वर के अधीन है, वो दूसरों पर प्रभाव डालती है, ईश्वर पर प्रभाव नहीं डाल सकती, बल्कि ईश्वर उसके मालिक हैं। तो यह मानो अंतर है। तो जो साधारण जीवों में भी कई बार ऐसा होता है कि उसमें बहुत बड़े महात्मा हो गए, बहुत आध्यात्मिकता में आगे बढ़ गए, इनमें और अवतार पुरुष में जो साक्षात ईश्वर मनुष्य रूप धारण करते हैं, दोनों में अंतर कैसे पता लगेगा? तो अंतर 4 प्रकार से हम लोग, 4 लक्षण हैं अवतार के, विशेष 4 लक्षण। जो अवतार के लक्षण, जब हमको ये 4 लक्षण मिलेंगे तभी हम समझेंगे साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। बहुत बड़े महात्मा हो सकते हैं, बहुत बड़े संत हो सकते हैं, बहुत प्रकार के आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, परंतु वे ईश्वर नहीं है। ईश्वर के अवतार आजकल तो कितने सारे अपने अपनों को ईश्वर के अवतार बोलते रहते हैं। रोज ही नए नए अवतार का प्रोडक्शन हो रहा है, इधर हमारे देश में तो जरा जल्दी ही हो रहा है। परंतु ये अवतार ऐसी कोई सरल बात नहीं है। ईश्वर स्वयं रूप धारण करे मनुष्य का, ये हजारों साल में एक बार होता है। जब सारा इम्बैलेंस हो जाता है, तो कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है, वो भी बाद में बताएंगे श्री कृष्ण भगवान, कि मैं क्यों आया, क्यों मुझे ये मनुष्य रूप धारण करना पड़ा इस बार, वो भी बताएंगे, और क्यों मैं बार बार आता हूं, कब आता हूं, ये सब भी बताएंगे। तो 4 लक्षण हैं अवतार के। नंबर 1 कि उनका जो जन्म होता है वो साधारण जन्म नहीं होता,
अलौकिक जन्म होता है, मैथुनी जन्म नहीं होता। माता पिता के मिलन से जैसे बच्चा पैदा होता है उस प्रकार से नहीं, ये दिव्य रूप प्रकट करते हैं, दिव्यता से भरपूर्ण होते हैं और उनका जन्म भी दिव्य होता है। राम का जन्म हुआ यज्ञ के कुंड में से, कृष्ण का जन्म हुआ उस कारागार में दिव्य रूप से भविष्यवाणी के फलस्वरूप। राम कृष्ण देव का जन्म हुआ कैसे, जो हमारे इस युग के अवतार गए थे खुदीराम चट्टोपाध्याय गया धाम में, और गया धाम में विष्णु भगवान दर्शन देते हैं, कहते हैं गदाई मैं तेरे घर आऊंगा, जन्म लूंगा, और कहते हैं खुदीराम मैं तेरे घर आऊंगा, और खुदीराम हाथ जोड़ के कहते प्रभु मैं तो गरीब हूं, आपको मक्खन मिश्री कैसे खिलाऊंगा, आप मेरे घर मत आइए। भगवान हंस के कहते हैं कोई बात नहीं, तू जो रूखा सूखा देगा पर मैं आऊंगा तेरे यहाँ, क्यों तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अद्भुत बात। और जब वहां पर वापस लौटते हैं कामारपुकुर गया धाम की यात्रा करके, तो देखते हैं कि चंद्रमणि रो रही है, उनकी पत्नी। क्या हो गया? बोले वहां पर गए थी युगियों के शिव मंदिर में। वो युगियों का शिव मंदिर माने उनके झोपड़ी के बिल्कुल बगल में है। अभी कामारपुकुर में आप जाइए, एकदम बगल में है युगियों का शिव मंदिर, छोटा सा शिव मंदिर। बोले वहां मैं दर्शन करने गई तो धनी कामारिन के साथ अचानक देखा शिव जी का जो शिवलिंग है वो ज्योतिर्मय हो उठा, और वहां से एक ज्योति आई, मेरे पेट में समा गई, और मैं अपना होश खो बैठी और गिर गई। फिर ये लोग संभाल करके लाए, और मुझे लगता है कि वो ज्योति जब से मेरे पेट में आई है, वो प्रकाश का पुंज, तब से मेरा पेट भारी है, मुझे लगता है कि मुझे बच्चा होगा। ये बात जब इन लोगों को सुनाई, उनको बताए, तो गांव वाले सब हंसने लग गए। बुढ़िया सठिया गई है, 60 साल होने के बाद सठिया जाते आदमी, तो ये भी 60 साल हो गई उम्र, इतनी बूढ़ी उम्र में कोई बच्चा पैदा होता है किसी को? और वो भी बोलता है कि शिवलिंग में से ज्योति आई और पेट भारी हो गया। सब क्या बकबक कर रही है, देख दूसरे किसी को मत बोलना, पागल खाने में डाल देंगे। तो बोले तब से मैं किसी को बोलती नहीं हूं, पर सचमुच में मुझे लगता है कि मेरा पेट भारी है, एक शिशु होगा, और मुझे दिव्य दर्शन होते हैं, कई देवी देवता आकर के मुझे दर्शन देते हैं। तब ढाढ़स बंधाते हुए खुदीराम ने कहा चिंता मत कर, सचमुच में प्रभु हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। और फिर उन्होंने कहा कि गया धाम में गया था, मुझे भी ऐसा स्वप्न में दर्शन आया, और गदाधर विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा तो अवश्य पधारेंगे भगवान हमारे यहाँ, हम लोग पवित्र जीवन यापन करेंगे। दोनों ने पवित्र जीवन यापन किया, फिर भी वह गदाधर का जन्म होता है दिव्य रूप से, मैथुनी रूप से नहीं, दिव्य रूप से। तो जब जब प्रभु का जन्म होता है, अवतार ग्रहण करते हैं, जन्म उनका अलौकिक होता है। नंबर 1, दिव्य रूप से उनका जन्म होता है, साधारण से जन्म नहीं होता। जीसस क्राइस्ट, मेरी ने कहा कि इस प्रकार से मुझे बच्चा होगा। सभी लोगों ने अरे तू तो वर्जिन है, उसका तो अभी विवाह नहीं हुआ था, केवल एंगेजमेंट हुआ था जोसेफ के साथ। सभी लोगों ने हंसना शुरू कर दिया, अरे ये वर्जिन मेरी, उसको कैसे बच्चा होगा? तब जीसस ने कहा डोंट वरी, भगवान ने उनको आकाशवाणी करते, मेरी तुम घबराओ मत, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारा वो जन्म मेरा अलौकिक होगा। तो इस प्रकार से ईसा मसीह के जन्म के बारे में भी ऐसा ही होता है कि वो उनका जन्म मैथुनी नहीं था, वर्जिन थी मैरी, और फिर भी मैरी के गर्भ में इस प्रकार से दिव्य, इस प्रकार से शिशु जन्म लेता है। तो हम जहां भी पढ़ते हैं जहां ईश्वर का अवतार होता है, उनका जन्म दिव्य रूप से होता है। एक दूसरा उसका लक्षण होता है कि बचपन से ही उनमें दैवी भाव जागृत रहता है। रामचंद्र भगवान की दैवी लक्षण शुरू से ही हो गए, पहले तो रोए ही नहीं, तब फिर बाद में भक्तों ने कहा भगवान आप तो बड़ा मुश्किल है, आप ड्रामा भूल गए। अरे आपने जब अभी मनुष्य रूप धारण किया है तो उसका सबसे पहले रोल होता है, वो बच्चा रोता है और आप हंस रहे हैं, तब रोदन ठान करके जोर से रोए रामचंद्र जी। प्रॉम्प्टिंग करना पड़ा उनको ड्रामा में कि भाई तो आप मनुष्य जन्म धारण किया तो आपको हंसना चाहिए, रोना चाहिए, अभी हंसने से नहीं चलेगा। तो रोर से रोना शुरू कर दिया। शिशु लीला कीजिए, शिशु लीला, रोदन ठाना, और लीला उन्होंने बालक लीला की।
परंतु बचपन से ही वो दिव्यता के लक्षण रामचंद्र जी में थे। कृष्ण भगवान की तो बात ही क्या है, बचपन में ही खेल खेल में कितने राक्षसों को मार डाला। पूतना को तो खत्म ही कर डाला, पूतना आई थी उनको मारने के लिए, उसी को खत्म कर डाला। कितने राक्षसों को खेल खेल में, कितने सारे राक्षसों को मार डाला। ये बचपन से ही उसमें दिव्यता के लक्षण होते हैं, ये दिव्य, और उनको खुद को ये भान रहता है कि मैं दिव्य हूं। रामकृष्ण देव इतने छोटे बच्चे गदाई, बड़े बड़े पंडित लोग जिसका समाधान नहीं कर सकते वो समाधान कर दिए। पढ़ने लिखने नहीं गए, स्कूल में भी नहीं गए, पर बड़ी 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 समस्याओं का समाधान कर डाला। ये मानो, और दिव्यता के कितने बड़े अंश, कितनी बारे दिव्य लीलाएं श्री कृष्ण ने की गोकुल में, और रामकृष्ण देव ने, गदाई ने जो कामारपुकुर में लीला की, मानो उसी का पुनरावर्तन किया। ये छोटा सा बच्चा गदाई पर जहां जाता है कितने सारे रोल करता है, तो रामायण महाभारत के रोल करता, लगता है कि मानो साक्षात वो कर रहा है। इस प्रकार के भजन गाता है, नाटक करता है, कितना बड़ा कला कौशल, कितने प्रकार की दिव्य विभूतियां बचपन से ही गदाई में दिखती हैं। भावावेश हो जाता है। 7 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में मुर्रा खाता हुआ जा रहा है खेत पर, और देखा नील गगन में सफेद पक्षी जा रहे हैं, बस प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके समाधि अवस्था में चले गए। बचपन से ही समाधि अवस्था में जाते हैं श्री रामकृष्ण देव। तो ये मानो जितने एक राम आए, कृष्ण आए, रामकृष्ण आए, जीसस क्राइस्ट आए, भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध का भी जन्म ऐसे ही हुआ। भगवान बुद्ध की जो माता थी उनको भी इसी प्रकार से दिव्य रूप से बालक का जन्म हुआ, और वो सिद्धार्थ को भी बचपन से ही अलग दिव्य उनके लक्षण प्रकट हो रहे हैं गौतम बुद्ध में, सिद्धार्थ में। तो मानो जितने अवतार आते हैं ये सभी का जन्म अलौकिक रूप से होता है, और दूसरा बचपन से ही उनमें वो दिव्यता के लक्षण होते हैं। तीसरा, आध्यात्मिकता का उनमें बहुत अतिरेक होता है। श्री रामकृष्ण देव ने उदाहरण देते हुए कहा, देखो एक छोटी सी नाव है, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है, उसको वो अपना तो खैर तैर रहा है, पर यदि तुम उस पर बैठो तो डूब जाएगा। पर एक बहुत बड़ा जहाज है, वो खुद तो जाता है, और उसमें सैकड़ों आदमी बैठने से भी वो डूबता नहीं है, सैकड़ों लोगों को पार करता है। उसी प्रकार से एक मनुष्य है, वो अपनी साधना के द्वारा बहुत उच्च स्थिति में पहुंच गया, परंतु यदि कोई दूसरा आदमी उसकी शरण में जाए, वो दोनों डूब जाएंगे। अंधे नियमाना यथान था। क्यों? उसके पास उतनी शक्ति नहीं है कि दूसरे किसी को साथ में खींच के ले जाए। वो खुद तैर सकता है, छोटा सा टुकड़ा है, परंतु जो बड़े बड़े दिग्गज होते हैं आध्यात्मिक शक्ति पुरुष, वो खुद तो तैरते हैं, 8, 10, 15, 20, 25, 100, 200 भक्तों को, उनके शिष्यों को भी वो तार देते हैं। ऐसे महान गुरु होते हैं। परंतु ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500, पर बहुत बड़ा जहाज होता है, उसमें हजारों लोग जा सकते हैं। अवतार होते हैं बहुत बड़ा जहाज, जिसके आने पर हजारों लोगों का वे परिवर्तन कर देते हैं, आध्यात्मिक संक्रमण कर देते हैं, और उस पे वो जहाज डूबता नहीं, जहाज सबको तैर के पार कर ले जाता है। तो श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं, अवतार पुरुष रहते हैं ऐसे बड़े जहाज के समान, कि जो खुद तो पार होते हैं, हजारों को पार करा सकने की शक्ति उसमें रहती है, उस जहाज में। उसी प्रकार से अवतार पुरुष में वे अपनी कृपा के द्वारा कितने पापियों का उद्धार कर सकते हैं, कितने पापियों का उद्धार करते भी हैं, कितने सब निम्न कोटि लोगों का उद्धार करते हैं, कितने लोगों को आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। ये अवतार पुरुषों में इस प्रकार की एक विशेष शक्ति रहती है। और चौथा, अवतार पुरुष में एक विशिष्ट प्रकार की आकर्षणीय शक्ति होती है, विशिष्ट प्रकार की मैग्नेटिक पावर, आकर्षणीय शक्ति। सब उनके पास जाना चाहते हैं, उस अवतार के पीछे पीछे घूमते हैं। कृष्ण भगवान के पीछे पीछे सब ग्वाले घूमते हैं। गोपियां बस उनका एक बंसी का एक आवाज सुना और सब गोपियां सब अपना घर काम छोड़कर, घर का काम छोड़ के सब आ जाती हैं कन्हैया के पास। ये कन्हैया का ऐसा पावर है, ऐसा चार्म है, ऐसी आकर्षण शक्ति है, रह नहीं सकती गोपियां, सब अपना काम छोड़ करके भग के कन्हैया के पास जाती। ग्वाल वाले कन्हैया के बिना रह नहीं सकते। यहां तक कि बछड़े, ये बछड़े भी कन्हैया के पीछे पीछे घूमते हैं। ऐसी आकर्षण शक्ति रहती है। रामचंद्र जी, कितनी आकर्षण शक्ति।
रामकृष्ण देव कामारपुकुर में लोग उनको देखने के लिए लाइन से खड़े रहते थे। अरे रुदू, ये क्या है रे, इतने सारे लोग। पानी हाटी में गए तो पानी हाटी में रामकृष्ण देव नृत्य कर रहे हैं, हजारों लोग खड़े हो गए उनका नृत्य देखने के लिए। स्नान करने जाते हैं तो महिलाएं पुरुष सब लाइन लगा करके, अरे वहां से हमारे रामकृष्ण परमहंस जाएंगे। और रामकृष्ण देव कह रहे, उर्दू ये क्या है रे, इतने लोग हैं। बोले बाबा ये आपको देखने के हैं, मेरे को देखने के लिए? अरे मेरा तो ये शरीर ये 5 फीट शरीर में है क्या? नहीं, वो आपको देखने के लिए। ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति आती है उस अवतार पुरुष में, उसके इर्द गिर्द जितने लोग आते हैं मानो खींच जाते हैं, मैग्नेट के समान। कितने सारे आप शिष्यों का उनका संस्मरण देखिए, दौड़ करके मानो दौड़ करके जाते हैं। पूर्ण उनके घर से उनको कितना मारते हैं, जब पता पड़ा कि रामकृष्ण के पास जाता है बाद में साधु हो जाएगा, ऐसा उनको डर लगा, बहुत मारते हैं। इतनी मार खाने के बाद भी जहां समझे, जहां सुना कि रामकृष्ण देव पास की स्कूल में आए हैं या पास के घर में आए हैं, स्कूल में से दौड़ करके वहां पर जाता है पूर्ण भगवान रामकृष्ण देव को प्रणाम करने के लिए। पूर्णचंद्र घोष, नरेन ऐसे भगे, चप्पल कहां छूट गई, दौड़ करके 3 मील दौड़ करके दक्षिणेश्वर चले गए सिमुलतला से। ऐसी आकर्षण शक्ति रामकृष्ण देव के पास मिलने के लिए जितने उनके शिष्य भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, सन्यासी शिष्य हैं, रह नहीं सकते उनको देखे बिना। ऐसी अद्भुत आकर्षण शक्ति। यहां तक कि केशव चंद्र सेन, इतने बड़े ब्राह्मण समाज के लीडर, वो भी बोलते हैं कि उनके पास आने के लिए इनका मन छटपटाता रहता था रामकृष्ण देव के पास। नहीं तो कहां वो अज्ञानी इस प्रकार से उन्होंने बाद में कहा था, अज्ञानी कौन है, ज्ञानी कौन है। वे तो ज्ञानी थे, परंतु स्कूली विद्या स्कूल में कभी नहीं पढ़ने लगे, स्कूल में कभी पढ़ने नहीं गए। अपना नाम लिख सकते थे, थोड़ा थोड़ा लिख भी सकते थे, सुबाहु चरित्र उन्होंने लिखा था, एकदम अनपढ़ नहीं थे, परंतु स्कूल में कभी नहीं गए। कहां इतने बड़े बड़े विद्वान, अंग्रेजी पढ़े हुए, और रानी विक्टोरिया जिनका लेक्चर सुनने के लिए जाती थी, ऐसे केशव चंद्र सेन ब्राह्मण समाज के लीडर, उस समय के तो पूरे युवकों के भी लीडर, बहुत उनका नाम था। ऐसे केशव चंद्र सेन रामकृष्ण देव के पास दौड़े दौड़े चले आते हैं। अद्भुत आकर्षण शक्ति। प्रताप चंद्र मुजुमदार ब्राह्मण समाज के लीडर बोलते हैं कि पता नहीं किस प्रकार का उनका मैग्नेटिक, इस प्रकार का अट्रैक्शन था कि उनके नजदीक में बैठने से ही वो अद्भुत आकर्षण शक्ति महसूस होती थी। नहीं तो मैं कभी सोचता हूं, अरे मैंने तो कितने कितने बड़े बड़े दार्शनिकों के लेक्चर सुने, कितने इंग्लिश के लेक्चर सुने, कितना बड़ा मैं खुद विद्वान, और ये तो कुछ जानते भी नहीं है, एकदम पढ़ने लिखने में कुछ नहीं है, न कोई स्कूल में गए न कॉलेज में गए, और मैं इतना कॉलेज का बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा हुआ, इतना महान विद्वान, क्यों मैं उनके पास उनके चरण तले बैठता हूं? मुझे खुद में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा आकर्षण है कि मुझे विवश करता है। उनके चरणों में बैठने से अद्भुत आनंद मिलता है। तो ये अद्भुत आकर्षण जो अवतार को साधारण मनुष्य से अलग करते हैं, साधारण संत से अलग करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अभी अपनी उस अवतार तत्व को प्रकट करते हुए कि मैं, ऐसा मत समझ कि मैं साधारण मनुष्य हूं, तेरा केवल सखा हूं, मैं ईश्वर हूं। मैंने मनुष्य रूप अवश्य धारण किया है, पर अपनी इच्छा से मैंने धारण किया, योग माया का आश्रय लेकर के किया है, प्रकृति को वशीभूत करके मैं आया हूं, प्रकृति मेरे वश में है, मैं ईश्वर हूं। इसलिए कहते हैं कि अर्जुन उनके उपदेश को गंभीरता पूर्वक ले। ऐसा मत समझ कि मैं साधारण मनुष्य हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं। और ये योग माया का जो मैंने, ये योग विद्या का जो तुझे अभी पाठ दिया, योग विद्या के बारे में बताया, ये आज की बात नहीं है। हजारों कल्प के प्रारंभ में, हजारों वर्ष पहले मैंने सूर्य को बताया था। तब अर्जुन को बताते हैं क्यों मैं अवतार ग्रहण करता हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्।
हे भारत, हे अर्जुन, यदा यदा, जब जब, धर्मस्य, धर्म की ग्लानि, ग्लानि माने हानि होती है, और अधर्मस्य, अधर्म की अभ्युत्थानम, वृद्धि भवति, होती है, तदा, तब, ही, अहम, मैं, आत्मानम, आत्मानम माने अपने रूप को, सृजामि, रचता हूं, अर्थात मैं प्रकट होता हूं। क्यों प्रकट होता हूं? धर्म, जब जब अधर्म बढ़ जाता है पृथ्वी पर और धर्म में ग्लानि आ जाती है और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तब तब मैं प्रकट करता हूं, प्रकट होता हूं। और प्रकट होकर के क्या करता हूं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु नाम, साधु नाम माने साधु पुरुषों का। तो साधु नाम, ये साधु पुरुषों का मतलब केवल साधु नहीं, सन्यासी नहीं। साधु पुरुष किसको बोलते हैं? जो सज्जन है। तो सज्जनों का, साधु पुरुषों का मतलब जो सज्जन है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, जो सज्जन हैं, उन सज्जनों का परित्राणाय, उद्धार करने के लिए, और दुष्कृताम, दूषित कर्म करने वालों का विनाशाय, नाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनः स्थापन करने के लिए, युगे युगे संभवामि, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो ये मानो उन्होंने अवतार पुरुष क्यों आते हैं पृथ्वी पर, ये भी बताया, किन परिस्थिति में आते हैं भी बताया। तो धर्म की जब हानि होती है, ये धर्म क्या है? धर्म का शब्द, धर्म शब्द कई बार भगवत गीता में है। जब कभी 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 धर्म का मतलब होता है स्वधर्म, कि स्वधर्म का पालन करो, तो धर्म का पालन करो, स्वधर्म का पालन करो, वो एक अलग अर्थ है। फिर उसी प्रकार से धर्म का दूसरा अर्थ होता है कि जिसमें कि यह बताया गया कि अपने कर्तव्य बोध के रूप में, तो वो एक अलग रूप है। पर यहां पर जो धर्म कहा, ये धर्म का मतलब वो धर्म नहीं है। यहां पर धर्म का मतलब होता है कि महाभारत में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया, जहां पर कि भीष्म पितामह जब सरसैया साई थे, युधिष्ठिर ने कई प्रश्न पूछे, तो भीष्म पितामह ने, शांति पर्व में बहुत अच्छे श्लोक आते हैं जहां पर इस धर्म की व्याख्या की गई। इस संदर्भ में हमको इस श्लोक को समझना पड़ेगा। महाभारत का ही अंग है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो महाभारत में यह जो धर्म, गीता में धर्म बहुत बार आया, बहुत बार शब्द आए। यहां पर जो हमें धर्म की स्थापना की बात कही गई, या धर्म में जो ग्लानि आती है और अधर्म बढ़ जाता है, यह धर्म क्या है? इस धर्म को समझने के लिए हमें महाभारत की ओर जाना पड़ेगा। महाभारत में धर्म माने रिलीजन, फेथ, इसकी बात अभी यहां नहीं चल रही है। हम कहते भाई वो तो बहुत धार्मिक है, तो मतलब उसको ईश्वर में विश्वास है। धर्म का मतलब हम समझते हैं रिलीजन। यहां रिलीजन का मतलब केवल रिलीजन का मतलब नहीं है। तो क्या है मतलब है? यह एक बहुत बड़ा, ये धर्म का शब्द, ये अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। यहां पर जो धर्म की बात कही गई बड़े व्यापक अर्थ में है। तो महाभारत में पितामह ने, जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो सरसैयाशाही होकर के भीष्म पितामह ने कई प्रश्नों के उत्तर दिए, उसमें वे कहते हैं शांति पर्व में 109वें, इसमें 10 और 12वां जो अध्याय है, 109वां जो अध्याय, उसमें 10वें 12वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रभवार्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनम कृतम यह स्यात् प्रभव संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः धारणात् धर्मम इति आहुः धर्मेण विद्रुता प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तः स धर्म इति निश्चयः अहिंसार्थाय भूतानाम धर्म प्रवचनम कृतम यह स्यात् अहिंसा संपृक्तः स धर्म इति निश्चय। 3 बार 3 श्लोकों में इति निश्चय, यही धर्म है, यही निश्चय पूर्वक धर्म है। भीष्म पितामह जोर देकर के कहते हैं, क्या है? प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही
धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अर्थात जिससे अभ्युदय और निश्चय सिद्ध होते हो, वही धर्म है। अभ्युदय और निश्रेयस, ये दोनों जिससे सिद्ध होते उसी का नाम धर्म है। अभ्युदय क्या है? अभ्युदय माने प्रॉस्पेरिटी। हमारी भौतिक समृद्धि बढ़े तब हम कहते हैं हमारा अभ्युदय हुआ। तो भौतिक समृद्धि की आवश्यकता है जीवन में। हमारा जो हिंदू शास्त्र है, जो सनातन धर्म है, वह नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। ये नेगेट नहीं करता है। वो नहीं कहता है कि तुम जंगल में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, कंदरा में चले जाओ, संसार को छोड़ दो, संसार से पलायन बात करो, नहीं। केवल मुक्ति की बात नहीं। तो उसमें क्या बात कही है? दोनों बातें कही। अभ्युदय की भी आवश्यकता है, फिजिकल प्रॉस्पेरिटी की आवश्यकता है, समृद्धि की आवश्यकता है। दो प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए। पैसे कमाना यह भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है प्रत्येक मनुष्य का, और अच्छी तरह जीना यह भी कर्तव्य है। समृद्धि यह भी कर्तव्य है। पर मात्र समृद्धि की तरफ जाएंगे, वे अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, वो मनुष्य जन्म से च्युत हो जाते हैं। तो श्री स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर कहते हैं, बोथ हैव मिस्ड देयर गोल। एक व्यक्ति है जो जंगल में जाता है, फटे कपड़े पहनकर रहता है और अपने शरीर को बहुत कष्ट देता है, मन को कष्ट देता है, तपस्या करता है। वो उसने सारा जीवन उस प्रकार से चिथड़े फटे हाल कपड़े में बैठा बिता दिया। उसने उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न कर रहा है, साधना कर रहा है, पर उसने इस जीवन के सुख भोगों को उसने खो दिया। ही इज ए लूजर फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा, संसार में बहुत सुख भोग रहा है, बहुत पैसा कमाया, अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, परंतु न उसको मुक्ति के बारे में पता है, न साधना के बारे में पता है, न योग के बारे में पता है, अपनी आत्मा के बारे में पता है। वो जानवर के समान केवल शरीर को ही लेकर के मस्त है। ही हैज ऑल्सो लॉस्ट हिज वे, बोथ हैव लॉस्ट। इसने आध्यात्मिक आनंद को खो दिया, इसने भौतिक सुख को छोड़ दिया। तो इंटेलिजेंट कौन है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं बुद्धिमान वह है जो दोनों को स्वीकार करता है। तो हमारा सनातन धर्म दोनों को बात को स्वीकार करता है, अभ्युदय, निश्रेयस। फिजिकल प्रॉस्पेरिटी, यस वी मस्ट हैव, बट दैट इज नॉट इनफ। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, निश्रेयस, आध्यात्मिक आनंद। केवल भौतिक आनंद के द्वारा मनुष्य को सुख शांति नहीं मिल सकती। एक कुत्ते को केवल रोटी दे दो, खुश हो जाएगा, बस, उसको और ज्यादा नहीं चाहिए। पर मनुष्य और कुत्ते में यही अंतर है कि मनुष्य केवल खाने से संतुष्ट नहीं हो सकता, कुछ समय के लिए हो सकता है, पर उसको केवल भौतिक खुराक नहीं चाहिए, उसको मानसिक खुराक चाहिए। मानसिक खुराक से भी नहीं होगा, बौद्धिक खुराक चाहिए, उससे भी नहीं होगा। आध्यात्मिक भूख उसकी रहती है, चाहे आज समझता हो चाहे नहीं समझता हो। जब तक आध्यात्मिक आनंद नहीं मिलेगा, किसी को संपूर्ण शांति या तृप्ति नहीं मिल सकती। हम कहते हैं ना, तृप्ति नहीं हो रही, सब कुछ मिला पर तृप्ति तो नहीं मिली। तृप्ति मिलती नहीं, तृप्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक आध्यात्मिक आनंद नहीं मिला। क्यों? हम मनुष्य हैं, जानवर नहीं है। जानवर को तृप्ति मिल जाती है, खाना खाया तृप्ति मिल गई। हम लोग को अतृप्त हो जाते हैं, अतृप्त ही रह जाते हैं। कितने सुख भोगे फिर भी अतृप्त। लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी, अतृप्त। अच्छे मकान बने, अतृप्त। इतना खाना खाए, अतृप्त। इतने कपड़े है, अतृप्त। तृप्ति नहीं होती है। कुछ समय के लिए शांति मिली, कुछ समय सुख किया, तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति नहीं मिल सकती मनुष्य को जब तक कि वो अनंत आनंद, जो आध्यात्मिक आनंद नहीं आता है। तो इसीलिए यहां पर कहागा, प्राणियों के अभ्युदय और कल्याण के लिए ही धर्म का प्रवचन किया गया है। अतः जो इस उद्देश्य से युक्त हो, अर्थात जिससे अभ्युदय और निश्रेयस सिद्ध होते हो, वही धर्म है, ऐसा शास्त्रवेत्ताओं का निश्चय मत है। धर्म का नाम धर्म इसलिए पड़ा है कि वह सबको धारण करता है। धारयति इति धर्मः, जो सारे समाज को धारण करता है, जो मनुष्य को धारण करता है, ये मेन सपोर्ट है। धर्म मेन सपोर्ट है। धर्म यदि चला गया तो सारा समाज गिर जाएगा, टूट जाएगा, मनुष्य टूट जाएगा। धर्म इति धारयति इति धर्मः, जो धारण करता है वो इसी का नाम धर्म है। धर्म इसलिए पड़ा कि वह सबको धारण करता है, अधोगति में जाने से बचाता है और जीवन की रक्षा करता है।
धर्म ने ही सारी प्रजा को धारण करके रखा है, अतः जिससे धारण और पोषण सिद्ध होता हो वही धर्म है, ऐसा धर्मवेत्ताओं का निश्चय मत है। प्राणियों की हिंसा न हो, इसके लिए धर्म का उपदेश किया गया है, अतः जो अहिंसा से युक्त हो वही धर्म है, ऐसा धर्मात्मा को निश्चय। तो ये महाभारत की धर्म के प्रति कल्पना है कि धर्म वह है जो धारण करता है मनुष्य को, समाज को। ऐसा धर्म जब जो मनुष्य को धारण करने वाला है, समाज को धारण करने वाला होता है, उसी धर्म में जब हानि होती है, वो धर्म जब नष्ट प्राय हो जाता है समाज में, कल्पना कीजिए कितने महापुरुष, भीष्म पितामह स्वयं इतने महान राजसभा में बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कितने उस समय के इतने महान महान विद्वान और इतने महान चरित्रवान महापुरुष लोग बैठे हैं, और फिर भी द्रौपदी पुत्र मांगती है कि आप लोग मुझे न्याय कीजिए, सब चुपचाप बैठ जाते हैं। कितनी धर्म की अवनति हुई होगी कि जहां पर स्त्रियों को बेचा गया, जुआ खेल करके उस चौपट के खेल में नारी को बेचा गया, उसके इज्जत को दरबार में, सारे दरबारियों के बीच में, राज दरबार में उसको लूटने का प्रयत्न किया गया, और सभी महान विद्वान चुप रहे। धर्म की इतनी अवनति हो गई थी, इतनी अवनति हो गई थी, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते उतनी अवनति हो गई थी। और इसीलिए भगवान को रूप धारण करना पड़ा, मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। धर्म की अवनति हो गई थी, धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए समाज में, क्योंकि जो धारण करने वाला तत्व है वो धर्म ही यदि लुप्त हो जाए तब, और अधर्म जब बढ़ जाता है और आसुरी शक्ति बढ़ जाती है, जो दुष्ट लोग हैं उनका शासन हो जाता है, दादा लोगों का शासन हो जाता है, सब दुष्ट लोगों का शासन हो जाता है, गुंडाओं का राज हो जाता है, गुंडे लोग ही पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वे ही राजा बन जाते हैं, गुंडे लोग स्वयं ही राजा बन गए। अब क्या करोगे? अरे राजा का काम है गुंडों से बचाना, पर गुंडा स्वयं राजा बन जाए तब क्या करोगे? ऐसी स्थिति, ऐसी भयंकर स्थिति में जहां राजा ही स्वयं दुष्टाचारी हो, दुर्योधन के समान, कंस के समान, और उसके फिर साथ वाले भी दुर्योधन के तब जाकर के ये धर्म की इतनी जब अवनति हो गई, धर्म की जब इतनी अवनति हो गई, तब भगवान को, ईश्वर को, स्वयं को अवतार ग्रहण करना पड़ता है। तो यहां पर इस धर्म को हम लोग को समझना पड़ेगा, और नॉलेज और विजडम यह जो यहां पर बताया गया कि ज्ञान जो है उसके बारे में और नॉलेज और विजडम के बारे में जो अंतर है, बहुत अच्छी तरह बात उसमें हम लोगों को बर्ट्रैंड रसल ने बताई है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा। और यह जो धर्म की हानि और परित्राणाय साधु नाम का सचमुच में क्या उसका मतलब होता है, और किस प्रकार से इस अवतार के आने से यह जो धर्म की पुनः प्रतिष्ठा होती है। और रामचरितमानस में भी इसी प्रकार के श्लोक आते हैं कि कब अवतार का जन्म होता है, जब जब होई धर्म के हानि। उसमें भी वही बात, ठीक लगभग इसी प्रकार के श्लोक आपको, इसी प्रकार के दोहे मिलेंगे रामचरितमानस में, कि कब धर्म की, कब किस प्रकार से अवतार होता है, अवतार का प्रादुर्भाव होता है। तो मानो यह धर्म की हानि, अधर्म का बढ़ना, तब जाकर के अवतार का आना, और जो सज्जन लोग हैं, साधु पुरुष मतलब न केवल सन्यासी, जो सज्जन हैं उनकी किस प्रकार से ईश्वर रक्षा करते हैं, और जो दुर्जन है उसका विनाश करते हैं, और किस लिए वे आते हैं, उसका प्रयोजन क्या होता है। तो मानो अवतार तत्व को यहां पर प्रकट किया गया। और ये अवतार है क्या? ये अवतार जो तत्व है बहुत ही बड़ी दार्शनिक, एक बहुत बड़ी ये विभावना है। ज्ञानियों के दृष्टिकोण में, अद्वैत वेदांत में विशेष करके जो मानते हैं, उनके लिए अवतार नाम की कोई वस्तु नहीं, सभी ब्रह्म है। परंतु
भक्ति शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म और ईश्वर में भेद है। सभी ब्रह्म हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर एक विशिष्ट प्रकार के जो सृष्टि स्थिति लय करने की विशेष शक्ति धारण करने वाले वे विशिष्ट व्यक्ति हैं जो ईश्वर। यह ईश्वर की जो शक्ति है वो साधारण जीव को नहीं आ सकती, ईश्वरीय शक्ति। तो यह जो अवतार तत्व है बड़ा थोड़ा सा गहन तत्व है, पर उस पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। बहुत जितनी सरल बना सकेंगे उसको सरल चर्चा को सरलता पूर्वक हम समझने का प्रयत्न करेंगे। पर यह अवतार तत्व समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता की एक विशिष्ट देन है, ये भक्ति शास्त्रों की देन है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषदों का सार है, वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार भगवद गीता। फिर भी भगवद गीता को श्रुति न कहते हुए स्मृति शास्त्र कहा गया। तो श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार से अवतार तत्व का जो बखान हुआ है वो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के अनुसार न होते हुए भी, इसीलिए आदि शंकराचार्य ने मानो एक टेक्निकली अपने आप को करेक्ट करने के लिए, उससे बचने के लिए अब क्या करें, भगवत गीता जैसा शास्त्र उपनिषदों का सार उसी में अवतार की बात कह दी, तब कैसे बचे। और श्री आदि शंकराचार्य तो अद्वैत वेदांती है, वो तो कहते ईश्वर नाम की वस्तु नहीं, सब ब्रह्मो जीवो वो नापरा, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। तब जाकर के वो क्या कहते हैं, जात इव, ईश्वर का मानो जन्म होता है। इव माने मानो जन्म होता है, जन्म होता नहीं पर मानो जन्म होता है। इस प्रकार से माने उन्होंने यह बीच का रास्ता निकाला है। परंतु अद्वैत वेदांत के मत से भले अवतार तत्व न हो, पर भगवत गीता में यदि हम ठीक ठीक भगवत गीता के टेक्स्ट टॉर्चरिंग न करें, स्वामी जी ने कहा कि कुछ हमारे आचार्यों ने टेक्स्ट टॉर्चरिंग किया कि उसमें जो है अपने इंटरप्रिटेशन करने के लिए थोड़ा सा उसका रूप वो बदल देते हैं। और संस्कृत ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा है कि उसमें आप कुछ भी तोड़ मरोड़ करके अपना अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपना तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकाला। पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि यदि टेक्स्ट टॉर्चरिंग न करें तो भगवत गीता में देखिए अवतार के बारे में असंदिग्ध रूप से श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मैं स्वयं मनुष्य रूप धारण करता हूं। तो ये जो अवतार तत्व है, गहन तत्व है, उसको हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे अगली चर्चा में। और तब जाकर के हमको ये पता पड़ेगा कि अवतार का लक्षण क्या होता है, अवतार क्यों आते हैं, अवतार क्यों प्रकट होते हैं, और किस प्रकार से जो राम थे, जो कृष्ण थे, हमारे इस युग में रामकृष्ण आप आए, उससे हमें हमारे ये अवतार तत्व की विभावना और भी स्पष्ट हो जाती है। इसकी चर्चा हम लोग अगले समय करेंगे। आज यही समाप्त करें।